हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सबसे पहले टुडेस प्राइस एक्शन निफ्टी का। आज एक मंथली, क्वार्टरली और कहीं ना कहीं अगर आप फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज एक्सपायरी था। और उस एक्सपायरी के ऊपर आज कहीं ना कहीं मार्केट सुबह के मूव के बाद, अगर आप देखोगे सुबह हम गैप डाउन खुले और उसके बाद पूरे दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और वहां एक रेंज के अंदर ही कुछ 23,600 के आसपास, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, कहीं ना कहीं मार्केट इसी डायरेक्शन में ही सुबह 10 बजे से लेकर कुछ 3:30 बजे तक लगभग उसी रेंज में ही क्लोज हो गया। और सारे प्रीमियम्स कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बेसिकली चाहे वो कॉल हो या पुट हो, जिसने कुछ भी लिया वो आज की डेट में कहीं ना कहीं पूरा जीरो हो गया। और अगर थोड़ा सा आपको समराइज करूं तो बेसिकली ये जो मार्च मंथ का एक्सपायरी है, तो शुरू के एक हफ्ते के अंदर हमारे एक लो देखने को मिला जहां हम 22,000 के नीचे गए थे और 21,974 अगर मैं सही हूं तो वहां पर गए थे। और उसके बाद वन वे हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रैली देखने को मिली। लास्ट वीक के अंदर हमें लगातार 5 दिन ग्रीन थे हमारा, फिर मंडे ग्रीन आया, तो वर्टिकल रैली हमें देखने को मिली। और हम नीचे से कुछ अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे तो 22,000 से हम ऊपर आए हैं लगभग 23,800 850 के आसपास। तो 1,800 पॉइंट की रैली है हमें इस मंथ में देखने को मिली। और जो अभी एक्सपायरी हुआ है आज, उस मूव के बाद 200 पॉइंट नीचे आके एक्सपायरी हो गया। और कॉल पुट्स आज तो निफ्टी की एक्सपायरी पे पूरा, जिसने जहां भी कोई भी सोच रहा था कि किस तरफ मूव आएगा, वहां पर उसका कॉल और पुट दोनों जीरो हुआ है। और अक्सर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं मार्केट के, वो इन तरह की चीजों को काफी ज्यादा करते हैं जब बड़े मूव्स आ जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्केट की आदत होती है वो थोड़ा सा खड़े रहने की होती है। मतलब मार्केट 20-30% ही मूव करता है। 20% जो टाइम होता है बेसिकली 20-30% ही टाइम होता है कि जब आपको बड़ा मूव देगा। अनलेस और अनटिल बड़ा मूव देके मार्केट अक्सर शांत हो जाया करते हैं। तो ये जो हमें मूव देखने को मिला है और उसके बाद आज की जो एक्सपायरी हुई है, तो आज हम 22,600 के आसपास क्लोज हुए हैं। मैं आपको एग्जैक्ट कुछ डेटा शेयर करता हूँ, स्टॉक्स वगैरह डिस्कस करते हैं। तो आप देखोगे तो कुछ जो हमारी क्लोजिंग आई है निफ्टी के ऊपर, वो आई है 23,591। 100 पॉइंट ऊपर हम बंद हुए हैं। और अगर आप देखोगे बाकी ब्रॉडर इंडेक्सेस को, तो निफ्टी जूनियर को मैं देखता हूं तो निफ्टी जूनियर आज 1.5% ऊपर था। और अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप को देखेंगे तो मिड कैप के अंदर कुछ 36 पैसे की तेजी है। हालांकि यहां पर हमें कोई इतना ज्यादा मूव देखने को नहीं मिला है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे 250 को, जो स्मॉल कैप 250 है, वो कुछ आज 1% ऊपर बंद हुआ है। तो ओवरऑल सारे इंडेक्सेस हमारे ग्रीन में ही बंद हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर पूरे दिन, मैं भी आपको चार्ट भी दिखाता हूं निफ्टी का 5 मिनट का, उसमें एक बार डिस्कस करेंगे। बट एक बार स्टॉक्स देख लेते हैं आज कौन कौन से चले हुए थे। अगर आप देखोगे तो हीरो मोटोकॉर्प आज कुछ 3.5% ऊपर था। बजाज फिनसर्व आज 3.5% ऊपर था। इंडसइंड बैंक के अंदर आज एक शॉर्ट कवरिंग थी कुछ 2.5% की। अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% ऊपर था। एचडीएफसी लाइफ और ट्रेंट ये भी 2-2% ऊपर थे। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो विप्रो, अल्ट्रा रैमको, एनटीपीसी ये भी कुछ 1.5% के आसपास ऊपर थे। और एलएनटी के अंदर भी हमें 2.25% का मूव देखने को मिला हुआ था। और अगर मैं लूजिंग वाले साइड के देखता हूं तो बेसिकली जो टाटा मोटर्स है वो बेसिकली आज 6% नीचे था। और वो न्यूज भी जो हमारे सामने है आज, यूएस में जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं बेसिकली ऑटो के ऊपर, ऑटो जो कार्स है बेसिकली, ऑटो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर ही है वो बेसिकली एक तरीके से। तो उसमें जो इसका जेएलआर वाला बिजनेस है बेसिकली, उस पर इंपैक्ट आ सकता है। इसी वजह से स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिली है। वीडियो के एंड में एक बार डिस्कस करेंगे जरूर कि किस तरीके की चीजें हो सकती हैं। और जो 2 अप्रैल को बेसिकली ये जो हमारा जो बेसिकली ये जो टैरिफ्स को लेके अभी आप देख रहे हो कि किस तरीके से हर दूसरे दिन कोई ना कोई बड़ा बयान आ जा रहा है। और 2 अप्रैल को एक बड़ा दिन भी है जहां पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बातें चल रही हैं। एक बार उसको भी डिस्कस करेंगे। और मैं एक बार कोशिश करूंगा कि वीकेंड में कोई वीडियो बना पाया डेडिकेटेड इसके ऊपर, तो वो भी एक बार आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा सन फार्मा के अंदर भी आज कुछ 1.5% डाउन था। और आयशर मोटर, भारतीय एयरटेल ये 1% के आसपास नीचे थे। कोटक महिंद्रा बैंक भी आज 75 पैसे नीचे था। और अपोलो हॉस्पिटल 40 पैसे, महिंद्रा एंड महिंद्रा 30 पैसे, टाटा स्टील और डॉक्टर रेड्डी ये कुछ 20-20 पैसे ये भी नीचे थे। और एचसीएल टेक के अंदर भी हमें 20 पैसे की गिरावट देखने को मिली हुई थी। तो आप देखोगे बेसिकली तो स्टॉक्स कहीं ना कहीं दोनों साइड पे हमें देखने को मिले हैं। पर्टिकुलरली जो ट्रम्प टैरिफ्स वाला चल रहा है बेसिकली, उसको लेके स्टॉक्स जो फार्मा के अंदर, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये जेएलआर वाला बिजनेस जो है, हालांकि हम बहुत कम इंपैक्टेड हैं इन तरह के टैरिफ से, क्योंकि हम बहुत ज्यादा
नहीं उनको सामान बेचते, बेसिकली एक्सपोर्ट नहीं है हमारा यूएस को। वो एक बार बाद में डिस्कस करते हैं। एक बार पहले हम मार्केट देख लेते हैं, एक बार आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ निफ्टी के ऊपर, और एक बार कैंडल्स डिस्कस करते हैं, और आगे आगे किस तरीके का व्यू रह सकता है वो एक बार आपसे डिस्कस करता हूँ। तो आप देखोगे बेसिकली ये आपके सामने मैंने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो अगर आप देखते हो बेसिकली निफ्टी के अंदर, तो ये हम सुबह यहाँ खुले कुछ 23,507 यहाँ पर हम खुले, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया शुरू के आधे घंटे 1 घंटे में। तो 1 घंटे की जो कैंडल है वो बेसिकली कहीं ना कहीं ग्रीन बनी थी, और यहां पर आने के बाद अगर आप देखोगे 23,620 के बाद ये पूरा दिन फ्लैट है मार्केट, पूरा दिन मार्केट कहीं नहीं गया। तो जिसने कोई कॉल ले ली यहां पर या कोई पुट ले ली, वो उसकी कॉल और पुट दोनों आज जीरो हो गई। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर के लिए तो आज बहुत ही बुरा दिन था, और ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से अगर देखते हो तो आज एट दी मनी का स्ट्रेडल अगर मैं देखता हूँ 23,600 का, तो वो कंप्लीटली आज सेलर के पक्ष में गया है और पूरा प्रीमियम खाने को मिला है सेलर्स को। तो सेलर्स का आज ईटिंग डे था बेसिकली, और कोई भी बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिला है। और अगर हम देखते हैं इसको डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो आज जो 2 दिन से हमारी एक रेड कैंडल बनी थी, और उसके बाद आज हमें एक वही 200 डीएम में आज जो जहां इसने सपोर्ट लिया बेसिकली 22,400 के आसपास, वहीं से एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। तो अब क्या हम ये 22,800 को काटने जा रहे हैं और फिर 24,000 की तरफ जा रहे हैं, या फिर ये जो 22,000 वाला लेवल है ये कहीं ना कहीं हमारा कटेगा आने वाले टाइम में? इसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस करते आ रहे हैं, अगर आपने हमारा चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये चीजों के जो टाइमली अपडेट्स हैं वो मिलते रहें और कॉन्टिन्यूएशन में आप चलें। तो अगर आप देखोगे बेसिकली जो हमारा व्यू था, ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है हमारा डेली चार्ट के ऊपर, और ये ट्रेंड लाइन के अभी हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और 200 डीएमए के भी हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। आज की क्लोजिंग भी अगर मैं देखता हूं तो अब यहां से और हमारा व्यू या पर्टिकुलरली अब मेरे को ये लगता है कि अभी भी ये एक बाउंस की कैटेगरी में ही फॉल होगा, अनलेस और अनटिल हम इसको ब्रेक नहीं कर देते। ये जो 22,800 का हमारा परसों एक हाई लगा है, मैं ये पूरा जोन ही मानूंगा इसको, कि मतलब अनलेस और अनटिल ये वाला हाई मतलब 24,200 के ऊपर जाके हम अगर ये जोन मतलब 22 आप समझो कि 23,800 से लेकर 24,200, ये 300-400 पॉइंट की रेंज है। इसके ऊपर अगर निफ्टी टिक जाता है आने वाले टाइम में, अब थोड़ा सा मैं लंबा टाइम फ्रेम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो अप्रैल का मंथ है वो बेसिकली उसके अंदर काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी होने वाली है। ये जो अभी टैरिफ्स को लेके और सारी चीजें चल रही हैं, और हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने हैं बेसिकली, तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा मामला स्टॉक्स वाइज भी, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी। तो ये जो पूरा जोन है, अगर इसके ऊपर यहां पर निफ्टी आके सस्टेन करने लग जाता तो फिर ये पूरा चार्ट पैटर्न कहीं ना कहीं बदल जाएगा, और फिर हमें कहीं ना कहीं एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। बट अनलेस और अनटिल अभी अगर वहां पर आया ही नहीं है, तो अभी एज ऑफ नाउ यही लगता है कि ये जोन से एक बार पलटना चाहिए, और ये वाला जो लेवल है बेसिकली ये 22,000 वाला, और ये एक बार कहीं ना कहीं अगले 1-2-3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं अगले 1 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, अगले 1-2 महीने के अंदर कहीं ना कहीं ब्रेक होना चाहिए 22,000 वाला लेवल। और ये जैसा हमारा पहले से व्यू है, ये इलेक्शन वाला लो, ये कहीं ना कहीं एक बार टेस्ट होना चाहिए। अब इसको अगर थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक बार इसको दिखाता हूं आर्ली चार्ट पे। तो आर्ली चार्ट पे अगर हम देखते हैं, तो अगर आप देखोगे तो अभी आरएसआई के अंदर भी हमें कूल ऑफ देखने को मिला था, तो आज फिर थोड़ा सा आरएसआई 56 का हो गया है, और यहां से भी हम गिर रहे हैं। तो आप देखोगे एक रेंज में यहां पर बना हुआ है, और यहां से अब ये किस तरीके का पैटर्न आगे जाके बनता है, इसकी ये वाला हाई यहां से एक बार हम गिर चुके हैं जब फेब के अंदर हम गिरे थे, और एक बार अब यहां से रिजेक्शन आई है, जो कल रिजेक्शन आई थी आज थोड़ा सा उसका बाउंस देखने को मिला है, उसको आने वाले टाइम में हम देखेंगे। उसके अलावा आप एक बार बैंक निफ्टी और देख लेते हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो बेसिकली बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक काफी अच्छे चले हुए थे। मैं इसको एक बार डेली चार्ट पे लेके चलता हूं, थोड़ा लंबा डिस्कस करते हैं वहां भी। तो अगर आप यहां देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम अभी 51,575 पे क्लोज हुए हैं, और अपना ये भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, जैसा कि निफ्टी में हो रहा है। तो यहां से भी कहीं ना कहीं अगर मैं देखता हूं यहां पर,
तो कहीं ना कहीं ये अगर इसके नीचे आता है 49, मतलब 50,000 पकड़ लो आप, 50,000 के नीचे जैसे ही आता तो ये भी कहीं ना कहीं एक फॉल की तरफ इशारा करेगा। बट अभी तो इसके अंदर एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर चल रही है, और एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि उस वजह से बैंक निफ्टी ऊपर है, क्योंकि काफी ज्यादा वेटेज है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक की इसके अंदर। तो ये था अपना बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। और निफ्टी के ऊपर मैंने आपको एक बार शेयर किया। अब एक बार बात करते हैं ट्रम्प टैरिफ्स और इन सब चीजों के ऊपर। तो अगर मैं देखता हूं बेसिकली तो जो टैरिफ्स अनाउंस हुए हैं 25% के अनाउंस हुए हैं, और अपना जो 2 अप्रैल है, इसके बाद हमें रेसिप्रोकल टैरिफ्स के ऊपर, जैसा कि अभी न्यूज आ रही है कि हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी और किस देश के ऊपर कितना रखना है वो भी पता चल जाएगा। तो अब आने वाला जो मंथ है बेसिकली, अभी हमारा फ्राइडे सॉरी सैटरडे संडे और मंडे का ऑफ है बेसिकली। अगर आप देखोगे तो मंडे को हमारा मार्केट क्लोज है, लेकिन बाकी सारे मार्केट खुले होंगे, तो हम सीधा ट्यूसडे को इसके बाद खुलेंगे, कल के बाद। और जो टैरिफ वाली न्यूज आनी है वो बेसिकली वो भी तभी आनी है। तो ये थोड़ा सा कोइंसाइड हो रहा है बेसिकली। तो आपको आने वाले टाइम में जो अप्रैल का मंथ है, 2 मेजर इवेंट्स, एक तो जो टैरिफ्स वाला है इसमें थोड़ी क्लैरिटी आएगी, और पहले हफ्ते के बाद हो सकता है कुछ के रिजल्ट्स पहले हफ्ते में भी आए, बट पहले हफ्ते के बाद कंपनीज के रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो रिजल्ट्स होंगे बेसिकली हमें एक गाइडेंस देंगे आगे के लिए, आगे ये किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आएंगे, किस तरीके का परफॉर्मेंस आ रहा है कंपनी का, क्या वो Q3 जैसा ही है या उससे वर्स हुआ है। अगर अर्निंग्स नहीं आई, बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर अर्निंग्स यहां से और ज्यादा स्लो डाउन हुई तो मार्केट के अंदर हमें और फॉल देखने का कहीं ना कहीं मार्केट बहाना ढूंढना होता है, वो ढूंढ लेती है। अर्निंग्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंपनीज की अर्निंग Q4 के अंदर भी कहीं ना कहीं पहले से स्लगिश रहती है, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक इशू हो सकता है। और ये जो ट्रम्प वाला चल रहा है बेसिकली, इसकी वजह से आप देख रहे हो कि यूएस मार्केट में काफी ज्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। अभी हम भी, अगर आप उनके इंडेक्सेस देखोगे तो इंडेक्सेस में भी 10-10% के फॉल ऑलमोस्ट आ गए, नैस्डैक के अंदर थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। तो ये उनको वहां पर इन्फ्लेशन का जो एक केस बन रहा है बेसिकली, जब आप टैरिफ लगाओगे तो बेसिकली आपकी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपकी कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी तो स्टॉक मार्केट के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगी। जब स्टॉक मार्केट के अंदर रिफ्लेक्ट होगी तो मार्केट्स कहीं ना कहीं वहां भी करेक्ट होना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर वहां के मार्केट इस बार करेक्ट हुए, जैसा कि हमारी पहले भी बात हुई है कि बेसिकली नेक्स्ट फॉल जो होगा उसका रीजन कैसे बनता है, क्या बनता है, लेकिन ये दोनों कॉम्बो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कंपनियों की अर्निंग्स और ट्रम्प टैरिफ, ये दोनों मिलके एक अच्छा खासा डाउनसाइड हमारी मार्केट के अंदर भी अगले 2-3 महीने के अंदर दिखा सकते हैं। तो ये चीज आपको अपने बैक ऑफ द माइंड, अपने दिमाग में जरूर रखनी है कि ये सारी चीजें भी आने वाले टाइम में हो सकती हैं। तो आप इस पे इन दोनों कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखें, क्योंकि अप्रैल का महीना कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट महीना होने वाला है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अगर आप मैं देखता हूं तो ट्रम्प आई थिंक 20 जनवरी को इन्होंने गद्दी संभाली थी। ऑलमोस्ट अभी 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, काफी सारी चीजें अंदर चल रही हैं, बट आई थिंक धीरे 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 क्या होगा ना, हर महीने कोई ना कोई अब रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। मतलब अब आपको जमीन पे चीज, अभी तक क्या है, सिर्फ नेगोशिएशन की बात चलती है, मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा तो आप मेरे पे टैरिफ लगा दोगे, फिर आप पे टैरिफ लगा दूंगा, फिर मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, अनलेस और अनटिल। अब क्या होता है, अभी तक जैसे मैक्सिको और कनाडा का हुआ कि कहीं ना कहीं एक नेगोशिएशन वाली बात हो जाती है, बट अल्टीमेटली अगर नेगोशिएशन नहीं हो पाएगा और आपने लगाना ही है और आप लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना भी कहीं ना कहीं उसके अंदर नुकसान कर बैठोगे। अभी कल में एक न्यूज भी आ रही थी, अगर आप देखोगे तो बेसिकली अगर इन्होंने अपना डेट सीलिंग नहीं बढ़ाया, डेट सीलिंग वाला भी एक इशू चल रहा है, तो अगस्त तक यूएस डिफॉल्ट हो सकता है। मेजर प्रॉब्लम वही है कि यूएस को आज की डेट में रेवेन्यू चाहिए कैसे भी, चाहे वो टैक्स के रूप में आए, चाहे वो टैरिफ के रूप में आए। अब मैं जितना पढ़ रहा था कि आज ये 25% टैरिफ की वजह से यूएस को $100 बिलियन का कहीं ना कहीं रेवेन्यू आएगा। तो इनका प्रॉब्लम अल्टीमेटली ना वो डेट वाला है। अगर कंट्री अभी एज ऑफ नाउ अगर इनकी इंटरनल करेंसी और एक्सटर्नल करेंसी अगर सेम ना हो, तो यूएस तो आज की डेट में बैंकरप्ट हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया है बेसिकली कि हमने अगर अब जाके डेट कम नहीं किया या डेट पे अगर पाबंदी नहीं लगाई, अपने खर्चे नहीं रोके किसी भी तरह से, अब वो डेट कैसे कम होता है वो एक अलग विषय है, बट अगर ये हमने नहीं किया तो हम आने वाले टाइम में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, और उसी के सुधार में ये लोग लगे हुए हैं। तो इसके ऊपर फोकस अच्छा है, थीम अच्छी है, और आई थिंक काम भी उस हिसाब से कर रहे हैं।
बट शॉर्ट टर्म में इसका पेन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये जो टसल है कंट्रीज के बीच में, जो एक ग्लोबलाइजेशन की बात चलती थी, वो कहीं ना कहीं इस वजह से कंट्रीज डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएगी। हर कोई अपना घर संभालने में लग जाएगा, क्योंकि जब दुनिया का सबसे बड़ा देश इस तरह की चीजें करता है तो कहीं ना कहीं हर एक को लगता है कि मैं सब कुछ अपने घर में ही बना लूं, मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी वर्ल्ड के ऊपर। तो जिसकी वजह से डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो ये मेजर चीजें चल रही हैं अप्रैल के लिए। और आपको क्या लगता है कि ये ट्रम्प टैरिफ्स वाला जो इशू चल रहा है, क्या इसकी वजह से स्टॉक मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आएगा तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को बताएं, ताकि मैं भी उसको देख पाऊं कि आप क्या किस तरीके से सोच रहे हैं। इस वीडियो को ही समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।